नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जो राजधानी देहरादून में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का प्रवेश हो रहा है जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से आकर यहां कोई व्यवसाय कर रहे हैं या अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में अक्सर ये भी देखा गया है कि कुछ लोग भेष बदलकर साधु के रूप में लोगों को ठगने का काम भी करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी के तहत दून पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून ने बताया कि ये सत्यापन अभियान लगातार जारी रहता है और ऐसे एरिया जहां बाहरी लोगों का अधिक संख्या में रहना पाया गया है, वहां पर यह अभियान तेजी से चलाया जाता है। देखिए, सत्यापन अभियान एक कंटिन्यूस एक प्रक्रिया है, चूंकि यहाँ पर बाहरी प्रदेशों के काफ़ी लोग यहाँ पर रहते भी हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आते हैं और ये जिस तरह से यहाँ पर होम स्टे बने हैं, लंबे समय तक लोग यहाँ रुकते भी हैं, तो ये कंटिन्यूस ड्राइव देहरादून पुलिस की चल रही है। और इसी सत्यापन अभियान के तहत जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कालनेमी, उसमें भी हम लोगों को चिन्हित करते हैं कि कौन अपने नाम भेष बदल कर यहाँ ऐसी कोई ठगी करने के उद्देश्य से धार्मिक चोला पहनकर इस तरह की वारदात करने के लिए जो रुक जाते हैं यहाँ पर, उन पर भी अभियान चल रहा है। और उसमें काफ़ी सफलता इस साल ही 18 जो है बांग्लादेशी भी हमने यहाँ पर पकड़े, जो इस तरह के यहाँ पर अपने नाम और अपनी पहचान छुपाकर फेक दस्तावेजों के आधार पर रह रहे थे। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है और इसको और हम बृहद रूप से ऐसे इलाकों में जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत सारे किराएदार या अन्य लोग आके बसे हैं यहाँ पर, उनमें भी हम बृहद रूप से इस अभियान को चलाएंगे। काशीपुर में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एसडीएम कोर्ट परिसर में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हत्याकांड की सीबीआई जांच और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग करते हुए बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस आवाज को, इस न्याय को मांगा गया है। अगर देवभूमि उत्तराखंड सरकार जिस बलबूते पे बनी थी, क्या सोच के बनी थी, महिलाओं के लिए बनी थी, रोजगार के लिए बनी थी, एजुकेशन के लिए बनी थी, वेडिंग के लिए बनी थी, ये इसके लिए नहीं बनी थी। आज पूरी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए उत्तराखंड देवभूमि का हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर महिला सड़क पर है। और मुझे उम्मीद है कि इस आवाज़ को, इस पार्टी की आवाज़ को, हमारी कांग्रेस की, हमारे नेतृत्व की आवाज़ को हर हालत में धाकड़ धामी जी को सुनना होगा और जल्दी इसे सीबीआई को भेजना होगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। ये एक अंकिता भंडारी की लड़ाई नहीं, इन जैसी और भी हो सकता है। ये हर चीज़ का है, इसके लिए न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सबको मिलकर इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि धाकड़ धामी जी की जो कान थोड़े बंद हुए, जो कहते हैं कि धाकड़ धामी जी फैसला ऑन द स्पॉट लेते हैं, ये फैसला कहाँ चला गया। महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एसडीएम कोर्ट परिसर में इतनी ठंड में, कड़कती हुई सर्दी में, और जिसके गवाह आप भी हैं जुगनू भाई और खास साहब, आप दोनों भी, आपका चैनल है और आपके चैनल के माध्यम से एक ये पैगाम जा रहा है कि अब तक इस भारतीय जनता पार्टी की गूंगी और बहरी सरकार ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा कानों में तेल डालने का काम करती है और आंखों में सुरमा लगाने का काम करती है, इसलिए सुरमा लगाया जाता है कि जो सरकार, इस सरकार को, उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की बहन की बेटियों को देखने के लिए काम आए, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाए। आज ये धरना, विशाल प्रदर्शन, बहन अंकिता भंडारी, 3 साल से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आंखें नहीं खुली हैं। भारतीय जनता पार्टी के कानों में तेल डालते डालते हम लोग बिल्कुल ही परेशान हो गए हैं और ये जताना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड की लड़ाई के लिए पुरजोर ताकत लगा रही है। उसके साथ आम जनता का समर्थन भी लगातार सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और ये खिलाफत, सरकार कहती है कि राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये राजनीति नहीं है। ये केवल एक जिस महिला की या जिस लड़की की हत्या हुई है, उस बेचारी को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी सत्ता को हिलाने के लिए कर रही है, ताकि सत्ता के कानों में आवाज़ आए, आवाज़ गूंजे कि आम जनता या प्रदेश की जनता क्या कहना चाह रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सदन में भी हमारे कांग्रेस के विधायक लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी।
अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण में वीआईपी को लेकर मचे बवाल के बीच देहरादून में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस प्रकरण में वीआईपी कोई था ही नहीं और इसी तथ्य को एसआईटी ने जांच के दौरान प्रमाणित करके कोर्ट के सामने पेश किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया था। पुलिस के इस तथ्य के सामने बीजेपी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। अंकिता हत्याकांड मामले पर बवाल भारी, कोई वीआईपी नहीं था, बोले पुलिस अधिकारी। अब कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी, कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी। अंकिता भंडारी हत्या मामले में उर्मिला सनावर के आरोपों से उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मामले में कथित वीआईपी के एंगल की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर है। वहीं इस सियासी गहमा गहमी के बीच देहरादून में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। पौड़ी के तत्कालीन एएसपी और अंकिता मामले की जांच कर रही एसआईटी का हिस्सा रहे हरिद्वार के एसपी ग्रामीण शेखर सुयाल ने कहा है कि एसआईटी ने इसे प्रमाणित किया था कि अंकिता मामले में कोई वीआईपी एग्जिस्ट ही नहीं करता और अनैतिक कामों का दबाव बनाने को लेकर अंकिता की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। इस तथ्य को एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान प्रमाणित करके कोर्ट के सामने रखा था और इसे तीनों कोर्टों ने स्वीकार किया था और निचली अदालत ने इसी के आधार पर तीनों आरोपियों को सजा दी थी। ऐसे में किस आधार पर आगे जांच की मांग की जा रही है, इसका औचित्य स्पष्ट नहीं है। एसआईटी ने इस्टेब्लिश किया कि वीआईपी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा जो पूरे क्राइम का मर्डर का मोटिव है कि इस बच्ची के साथ कुछ इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत साजिश के तहत उसका मर्डर कर दिया गया। ये आप सब लोग अवेयर हैं इस बात से। इसी में तीनों कोर्टों ने इसको कंसीडर किया। जो ट्रायल कोर्ट है उसने इसमें सजा दे रखी। पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीआईपी को लेकर तथ्य सामने रखने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि यही बात लगातार कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने एसआईटी जांच को सही मानकर इस मामले की सीबीआई जांच की अनुमति देने से इनकार किया था, लेकिन कांग्रेस केवल सियासी कारणों से इस मामले को तूल दे रही है और इससे अंकिता का अपमान भी कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार अब पुलिस को आगे करके वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसकी बजाय सरकार को सिटिंग जज की निगरानी में जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, जिससे वीआईपी का सच सामने आ सके। तथाकथित वीआईपी का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में आ चुका है और दोनों माननीय न्यायालय इसमें अपना निर्णय दे चुके हैं। कोई भी वीआईपी नहीं था, ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अनावश्यक रूप से इस मामले को तूल दे करके न सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, बल्कि पीड़िता अंकिता भंडारी का भी अपमान कर रही है। इस कांड में वीआईपी है तो पुलिस को आगे कर इतनी मेहनत क्यों कर रही है सरकार? कभी भाजपा के मंत्रीगण जो हैं वो सबूत मांगते हैं, साक्ष्य मांगते हैं। सबूत और साक्ष्य किसी भी अपराध में इकट्ठे करने की जिम्मेदारी तो पुलिस की है और यदि पुलिस वो साक्ष्य देने में असफल रही है तो सरकार को सीधे सीधे सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में सीबीआई जांच के आदेश कर देने चाहिए। काहे को सरकार जो है वीआईपी को बचाना चाहती है। अंकिता मामले में वीआईपी के नाम के खुलासे को लेकर हंगामा मचा है। वहीं पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में किसी वीआईपी के होने के तथ्य को ही नकार दिया है। पुलिस का कहना है कि अंकिता हत्याकांड की जांच पूरी होने के बाद बगैर किसी नए सबूत के आगे किसी जांच का औचित्य ही नहीं। बीते दिनों कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और अगर कोई वीआईपी था ही नहीं तो इसे बताने में पुलिस को इतने दिन क्यों लग गए। कांग्रेस मामले की सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं, जिससे अंकिता मामले पर बवाल जारी रहने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की मुलाकात हुई, ऐसे में देहरादून स्थित शासकीय आवास में ये मुलाकात रखी गई। सीएम ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी। भाजपा की वैचारिक शक्ति मजबूत आधार, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण और जनहित के निर्णायक संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने पर जोर दिया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। प्रदेश में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं पर सीएम धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम धामी ने प्रदेश व्यापी जांच के निर्देश जारी किए। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार रजिस्टरों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रखी जाए, जिससे अभिलेखों में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की संभावना नहीं हो। साथ ही परिवार रजिस्ट्रारों की गहन जांच सीडीओ या एडीएम स्तर पर कराए जाने का सीएम ने निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो उत्तराखंड के लोग हैं, जिससे डेमोग्राफी खराब ना हो, उसके लिए हम अगली कैबिनेट में इस पर निर्णय करने वाले हैं। और आज भी हम इस पर व्यापक रूप से चर्चा करके सभी जिलाधिकारियों को, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने वाले हैं कि हमारे सभी डीएम और सीडीओ जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं या जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं, विशेषकर हमारे 4 मैदानी जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और इसके अलावा पौड़ी का हमारा कोटद्वार वाला क्षेत्र, टिहरी जनपद का मुनिकृति वाला क्षेत्र और इसके आसपास का क्षेत्र, ढालवाला का क्षेत्र। तो वहीं देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित सर्किट हाउस में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी विशेष रूप में मौजूद रहे। उद्यान विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य पहाड़ी फलों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने किसानों के स्टॉलों को निरीक्षण किया और उनके उत्पादों की सराहना भी की। ऐसे में महोत्सव के माध्यम से किसानों को बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। माल्टा हमारा बहुत परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ हैं, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करें और उनके उत्पादों को बाजार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है कि हर जनपद में माल्टा के महोत्सव होंगे, जिससे माल्टा को और व्यापक पहचान मिले राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड माल्टा महोत्सव में पौड़ी के माल्टा उत्पादक हरीश के प्रयासों की सराहना की और उनके प्रयासों को सराहा। मुख्यमंत्री ने अन्य किसानों को उनसे प्रेरणा और लेकर बागबानी के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को सफल बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए माल्टा उत्पादन हरीश ने कहा कि उन्होंने 53 प्रजातियों के लगभग 1000 पौधे रोपित किए हैं और इस बार भी 200 पौधे रोपित करने की तैयारी कर रहे हैं। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने मुझे मंच में बुलाया और मुझे मंच में मतलब यह है कि सम्मानित किया। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और इससे क्या होता है कि हमारे पे एक एनर्जी हो जाती है कि हमें एक मतलब यह है कि नई ऊर्जा हमको मिलती है कि हम 5-7 दिन मतलब यह है कि अपना काम मतलब बेबाक करते रहते हैं। हमें खाने की चिंता नहीं, चाय की चिंता नहीं, कुछ चिंता नहीं है। बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान ने देश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। ऐसे में वीडियो में बिहार की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर बिहार के विपक्षी दलों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष ने इस बयान को महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला बताते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी महिला, खासकर किसी राज्य की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पूरी तरीके से अस्वीकार्य है।
जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और उस व्यक्ति ने कहां पर, किस स्थान पर, किस संदर्भ में बोला, इसकी विस्तार से जानकारी वही देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सोच के व्यक्तियों की, ऐसी मानसिकता के लोगों की कड़ी निंदा करती है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए समर्पित रही है। और ऐसे व्यक्ति जो भी ऐसी सोच रखते हैं और ऐसी मानसिकता रखने वालों की हम कड़ी निंदा करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेमनगर में व्यापार मंडल नगर एवं महावीर सेवा समिति द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान उन्होंने गरीब एवं असहाय लोगों को कंबल वितरित कर राहत प्रदान की। मंत्री गणेश जोशी ने उपस्थित लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये वर्ष सेवा और समर्पण का वर्ष है। तो वही उर्मिला सनावर का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने देहरादून एसएसपी से पुलिस से सुरक्षा की मांग की है और जान को खतरा बताया। इसको लेकर के देहरादून एसएसपी ने कहा कि पत्र में उर्मिला सनावर ने अपना पता नहीं दिया जिस पर उनसे संपर्क किया जा सके। एसएसपी ने कहा कि उर्मिला सनावर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। कोई एड्रेस नहीं दिया है कि किस पते पर उस सुरक्षा को मुहैया करा जाए, तो उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सही में उनको कोई जीवन भय थ्रेट है तो हम जरूर करेंगे। अभी इसी संबंध में जो केस है हमारा, चलिए अच्छी चांस की बात है कि आप लोग ये सवाल पूछ दिया। ये जो केस है पूरा बेसिकली, चाहे वो अभी जो केस हमारा नेहरू कॉलोनी में लिखा है, चाहे कुछ मामले हरिद्वार में लिखे हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी पहले एसआईटी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसके कनेक्टिंग के, या उससे कहेंगे कहीं ना कहीं उसको लेकर है। तो चांस की बात है कि आज हमारे यहाँ अभी हम लोग इसी संबंध में जो केसेस लिखे गए उसमें एक एसआईटी का गठन हो गया है बेसिकली, और एसआईटी का गठन हुआ है तो उसमें सारी इन्वेस्टिगेशन जो है हरिद्वार से की जा रही है, जो उनके एडिशनल एसपी वहाँ एसपी सिटी हैं उनके द्वारा वो की जा रही है। हरिद्वार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं गंगा रसोई के नाम से खास कैंटीन व्यवस्थाएं शुरू करने जा रही है। इसमें हरिद्वार के ग्रामीण विकास इंक्यूबेटर केंद्र में महिलाओं की 6 दिवसीय ट्रेनिंग खत्म हो गई है और इस अनोखी क्लाउड किचन सर्विस के जरिए महिलाएं कम बजट में अपने घरों से किचन संचालित कर शुद्ध, साधारण और पौष्टिक भोजन बेचकर परोस कर रोजगार कर सकेंगे। ऐसे में सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने ट्रेनिंग लेने वाली सभी महिलाओं को सर्टिफिकेट भी दिए और इस दौरान महिलाएं अपने नए उद्यम को लेकर खासी उत्साहित भी नजर आ रही है। मैम और सर द्वारा जो हमें ये ट्रेनिंग दी गई, मतलब खाना तो हम घर से ही बनाते थे, घर में ही बनाते थे, पर ये है कि हमें भी थोड़ा मतलब सम्मान प्राप्त हुआ उनके द्वारा। और सर ने जो नाम रखा है वो सबसे बढ़िया, मतलब अपने यहाँ हरिद्वार में सबसे, मैं तो नहीं मानती इससे अच्छा नाम कोई होगा, माँ गंगे करके। तो ये जो सब किचन है जी गंगा रसोई किचन के नाम से जी सर। वैसे तो सारी महिलाएं इससे मतलब अपनी मतलब कमाई का जरिया बना सकती हैं, क्योंकि जैसे सब इंडस्ट्री एरिया है, ये तो इंडस्ट्री एरिया में आसपास जाके कहीं भी बात कर सकती हैं और मतलब बात करके जो है मतलब इसी तरह अपना टिफिन 1-2 जो भी मतलब होते हैं उससे ही अपना इनकम का जरिया 1-2 से ही 10 बना सकती हैं। भोजन तो सभी महिलाएं अच्छे से बनाती हैं। हम अपना भोजन अच्छे से बेचेंगे और इससे पैसा कमाएंगे, जिससे महिलाएं अपना रोजगार खड़ा कर सकेंगी, वहाँ आत्मनिर्भर बनेंगी और सशक्त बनेंगी। और आजकल की हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया और कंपनियाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं, हॉस्पिटल हैं, उनके अकॉर्डिंग जितनी हमारी डिमांड है घर के बने हुए खाने की, घर का शुद्ध और फ्रेश खाना हो ताकि सबको मिले और हेल्दी खाना हो। जो मिल्स वगैरह है हमारे यहाँ जो छूट गया था पीछे खाना, वो हम सप्लाई करें। मतलब उन्होंने हमें बताया कि कैसे साफ़ सफाई रखनी है, कैसे हमें खाना बनाना है, कैसे ताज़ा सब्जियां और स्टील के बर्तन हमें यूज करने हैं, कैसे हम अपना मेडिकल फिटनेस फूड लाइसेंस वगैरह हम लोगों को बनाना है। ये जो क्लाउड किचन की कॉन्सेप्ट है, इसमें महिलाएं अपने रसोई से ही इसको संचालित कर सकेंगी। एक तरह से ये रसोई से रोजगार की ओर बढ़ाया हुआ कदम है और इसमें आज हमने 25 महिलाओं को प्रशिक्षण पूरा किया है। इसकी आगे भी हम सीरीज जारी रखेंगे प्रशिक्षण। हमने कई प्रशिक्षक बुलाए थे, जिसमें जो फूड सेफ्टी के ऑफिसर थे वो भी आए थे
इसी तरह से जो हमारे होटल मैनेजमेंट के जो प्रशिक्षक थे वो भी आए थे। तो उन्होंने इसके साइंटिफिक जो मानक हैं उसको बताया। जो हमारे मेडिकल की तरफ से लोग आए थे उन्होंने जो स्वास्थ्य संबंधी मानक है उसके संबंध में चर्चा की। तो वहीं डोईवाला नगर पालिका की ओर से नगर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए 5 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है और लगातार चलने वाले संविधान के तहत नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के छात्राओं ने पालिका कर्मचारियों के साथ मिलकर राजीव नगर केशवपुरी क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान में सहयोग किया। शहरी विकास निदेशालय द्वारा और हम जिलाधिकारी महोदय द्वारा हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि संपूर्ण डोईवाला क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान संचालित किए जाएं। उसी के क्रम में हमारे द्वारा 31 तारीख से और 5 तारीख तक एक विशेष सत्र लगाया गया है, जिसमें कि हम एयरपोर्ट के आसपास और नदियों के किनारे जहाँ पर कि कूड़ा डंप किया जा रहा है और उन जगहों पर हम विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं। उसी के क्रम में आज सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों को हम लोगों के द्वारा अपने MRF सेंटर में स्टोर सबसिडी प्रबंधन के बारे में स्थिति के बारे में उनको अवगत कराया गया है कि किस प्रकार हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं और किस प्रकार से उन लोगों को भी अपने घरों से कूड़े को अलग अलग करके नगर पालिका के वाहनों को देना है। उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर में कम से कम कूड़ा पहुंचे और जो पहुंचे वो सेग्रीगेट करके कूड़ा अलग अलग आए हम लोगों के पास, जिससे कि हम समय पर उसका निस्तारण करा सकें। और आज हमारे द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि वो किसी भी प्रकार का कूड़ा ना जंगलों में ना मुख्य मार्गों के किनारे कभी भी इस प्रकार के कूड़े को ना फेंके, नगर पालिका के वाहनों को दे। काशीपुर में सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ये नगर कीर्तन 5 जनवरी को सुबह 10 बजे काशीपुर स्थित श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा से निकाला जाएगा। नगर कीर्तन को लेकर जानकारी देते हुए खालसा फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि हर साल की तरह इस साल भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी का 360वें साल का प्रकाश पुरब मिति 5 जनवरी 2026 ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ शुरू होएगा 10 बजे और किला बाजार, मेन बाजार, MP चौक और रामनगर रोड होंगे हुए कीमा चलाया। उसके बाद सरकारी अस्पताल को रानी पद्मावती और कॉलोनी का रोड जोड़ा है उतो वापस होता है, वापस काशीपुर आके गुरुद्वारा साहब समाप्ति होगी। काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के मुरादाबाद रोड स्थित आकांक्षा गार्डन में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब कार्यक्रम को लेकर धर्मांतर के आरोप सामने आने लगे। ऐसे में मामले की जानकारी मिलते ही कुछ हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय पार्षद काशीपुर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई, साथ ही दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई। तो वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी। देखिए, आकांक्षा गार्डन में एक यीशु मसीह के वहाँ पे एक पीरियड चल रही थी, उनकी फंक्शन था कोई धार्मिक स्थल का उनका। तो उसमें एक अपना जैसे कि वहाँ पे फंक्शन चल रहा था, चलते चलते अब उसमें वहाँ पे हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ के पार्षद के छोटे बेटा वहाँ पहुँचे अपने लड़कों के साथियों के साथ में पहुँच करके वहाँ पे गए अंदर। तो 4 दीवारों में बंद और दरवाजा बंद कर करके वहाँ पे वो पीरियड चल रही थी। पीरियड में धर्मांतरण का पूरा सीधा सीधा दिख रहा था यार वहाँ पे कि धर्म परिवर्तन के लिए इन्होंने ये सभा करी है और उसके लिए ये लोग वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और वहाँ पे जब वो मोबाइल लेकर के अंदर जाते हैं वो लोग, तो उनको मोबाइल छीन लिया जाता है, मना कर दिया जाता है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी था, बाहर था, पर ये लोग गए तो उनके मोबाइल क्यों छीन लिया? भाई हम भी तो हनुमान चालीसा करते हैं यार, तो हम तो नहीं बोलते भाई। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।